शेर की घनगरज के साथ वापसी हो रही है और आजकल के लाडले हैं नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब लाडले थे, यानी वो थे और नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ साहब मजीद क्या गुल खिलाने जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। जी सलाम अलैकुम, मेरा नाम मुकर्रम फहद है। नवाज शरीफ साहब ने अपने पत्ते बिछा दिए हैं और अपनी चालें चल रहे हैं, और उनकी चाल ये है कि पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाना है और पाकिस्तान की सारी छोटी मोटी जमातों को अपने साथ मिलाना है और अगली हुकूमत बनानी है। नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि उनको इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत मिले, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने जो 16 महीने में जो गुल खिलाए, तो लोग गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, लान तान कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का उन्होंने बुरा हाल कर दिया। महंगाई बढ़ गई, मईशत डूब गई, तो 2/3 अक्सरियत नवाज शरीफ साहब को मिलना मुश्किल है। और वैसे भी जो महकमा ज़राअत है वो चाहता है कि कोई भी 2/3 अक्सरियत हासिल करके ज्यादा चौड़ा ना हो और अपने आप को असल वजीर आजम ना समझे। इसलिए नवाज शरीफ साहब ने जो सेकंड ऑप्शन के तौर पे ये रखा हुआ है, और यही बनेगा आगे चल के फर्स्ट ऑप्शन, कि जो सारी पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के अलावा छोटी मोटी जमातें हैं उनके साथ इल्हाक कर रहे हैं, इत्तेहाद कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अगर सिंध से बात की जाए तो सिंध में कराची हैदराबाद में एमक्यूएम को अपना साथी बना रहे हैं, और इसके अलावा जीडीए जो है वो अंदरून सिंध में इनके साथ मिलेगी, और कोशिश ये है कि सिंध में जो वजीर आला हो वो एमक्यूएम की तरफ से हो। इसके अलावा जो बलूचिस्तान है वहां पे नवाज शरीफ साहब ने दौरा करके जो बाप पार्टी है, बीएनपी है, इसके अलावा नेशनल पार्टी है, इसके 30-40 लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब का साथ देने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा जो साउथ पंजाब है वहां के लोगों को भी मिलाएंगे, जो पहले पीटीआई में थे अब वो अलहदा हो गए हैं, यानी जो जो इंडिविजुअल इलेक्टेबल भी होंगे उनको भी नवाज शरीफ अपने साथ शामिल करेंगे, और इस बार उनका तगड़ी हुकूमत बनाने का इरादा है। और पीपल्स पार्टी को इस बार जो है वो माइनस करने की पूरी पूरी जो प्लानिंग है उस पर अमल किया जा रहा है। तो सबको साफ नजर आ रहा है कि इस बार जो लाडले हैं वो नवाज शरीफ हैं, और वजीर आजम जो होगा वो नून लीग की तरफ से ही होगा। तो नवाज शरीफ साहब के पे किस्मत की देवी मेहरबान है, और इमरान खान साहब के जो सितारे हैं वो गर्दिश में हैं। बस नवाज शरीफ साहब हर बार जो एक ही गलती करते हैं वो ये होती है कि वो उनको हुकूमत मिलती है। 3 बार तो वो वजीर आजम रह चुके हैं, वजीर आला भी रह चुके हैं पंजाब के, तो हुकूमत मिलती है और उसके कुछ महीनों बाद ही नवाज शरीफ साहब अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के सामने डट जाते हैं, उनसे टक्कर ले लेते हैं, और अदालत के इस्टेब्लिशमेंट अदालत के जरिए उनकी जो हुकूमत है उसका धड़न तख्ता कर देती है, या फिर नवाज शरीफ साहब का धड़न तख्ता हो जाता है, और हर बार वो वजीर आजम बनते हैं। वजीर आजम बनने के बाद उनको जेल होती है, जेला वतनी होती है, या उम्र कैद हो जाती है। उम्र कैद के बाद जो है वो एक खुफिया मुआहिदा होता है, और फिर वो पाकिस्तान से निकल जाते हैं। और अब माशाल्लाह से नवाज शरीफ 70+ के हैं, तो इंसान की जो नेचर होती है ना, तो उसको बदलना तकरीबन नामुमकिन होता है। अगर कोई बदलना चाहे भी तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो खतरा और खदशा नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने का नहीं है, बल्कि अंदेशा यह है कि कहीं वजीर आजम बन के वो फिर से पुरानी गलतियां ना कर दें, यानी वही गलतियां अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेके अपनी हुकूमत गंवा देने का। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या इस बार नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे, या एक बार फिर वही गलती करेंगे और अपनी जो हुकूमत से हाथ धो बैठेंगे?